अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हम जो की पॉइंट्स पढ़ेंगे हम देख लेते हैं। हम पढ़ेंगे बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी में किस चीज की स्टडी की जाती है, इसके अलावा बायोलॉजी का साइंस से क्या रिलेशन है और बायोलॉजी का लाइफ के साथ क्या कनेक्शन है। इसके अलावा लिविंग थिंग्स यानी जिंदा जानदारों की करैक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी बेसिकली साइंस की एक ब्रांच है। दूसरी साइंसेस की तरह बायोलॉजी एक वे है नेचर को अंडरस्टैंड करने का। अब हमने कहा कि बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है, तो हमें पता होना चाहिए कि साइंस क्या होती है। साइंस बेसिकली एक ऐसा नॉलेज होता है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से नॉलेज गेन करते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंट पे बेस नॉलेज जितना भी है उसको साइंस कहते हैं। वो पूरी वर्ल्ड से रिलेटेड हो सकता है, वो लिविंग थिंग से रिलेटेड भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड भी हो सकता है। यानी नॉलेज ऑफ एनी काइंड जो एक्सपेरिमेंट्स पे बेस हो या ऑब्जर्वेशन पे बेस हो वो साइंस कहलाता है। यानी कि जो साइंस है वो बहुत ब्रॉड नॉलेज है और उसकी जो एक छोटा सा पार्ट है वो बायोलॉजी है। अब मैंने कहा कि नॉलेज ऑफ एनी काइंड, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी घर में आप टोट के कर रहे हैं तो वो चीज भी साइंस आ गई है। जुबैदा आपा के टोट के कर लिए हैं तो वो साइंस है। साइंस बेसिकली एक्सपेरिमेंट पे बेस होता है, वो पूरा साइंटिफिक प्रोसीजर यूज करके हम जो नॉलेज एक्सट्रैक्ट करते हैं वो हमारे पास साइंस कहलाती है। और साइंस की एक मिनी ब्रांच है बायोलॉजी। बायोलॉजी को हम स्प्लिट करते हैं और बताते हैं कि इसका क्या मतलब है। अब जो वर्ड बायोलॉजी है हमारे पास, ये 2 ग्रीक वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है, यानी 2 यूनानी अल्फाज पर मुश्तमिल होता है। एक बायोस और दूसरा लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ यानी जिंदगी, और लोगोस का मीनिंग होता है स्टडी करना। यानी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। जिंदगी की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। ये बायोलॉजी का लिटरल मीनिंग होता है। इसके अलावा बायोलॉजी की डेफिनेशन यूं भी कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, जिंदा जानदारों की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। अब उनकी स्टडी क्या हो सकती है कि उनका ओरिजिन देखेंगे कि कैसे लिविंग थिंग्स बने, उनकी कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी जेनेटिक्स, एवोल्यूशन कैसे आई है उनके अंदर और उनकी एक्सटिंक्शन तक। यानी हर चीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स से रिलेटेड, उनकी चाहे स्ट्रक्चर हो, उनके अंदर जितनी भी प्रोसेस चल रहे हैं, हर चीज की स्टडी बायोलॉजी के अंदर की जाती है। तो अब हमने एक वर्ड यूज किया है कि लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। तो पता होना चाहिए कि लाइफ क्या होती है। तो बायोलॉजिस्ट के ख्याल में लाइफ उन करैक्टरिस्टिक्स को कहते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से डिफरेंट बनाती हैं। अब बायोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो बायोलॉजी को स्टडी करते हैं। अब उनका ख्याल है कि ऐसी तमाम खसूसियात जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से डिफरेंट बनाती हैं वो लाइफ कहलाती हैं। अब वो कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से डिफरेंट बनाती हैं, अब वो हम पढ़ लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। लिविंग ऑर्गेनिज्म हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट बनाती है। अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हाईली ऑर्गेनाइज कैसे होते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक यूनिट लाइफ का सेल होता है, जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ऑर्गेनेलिज से मिलकर बना होता है। और उसके अंदर जो ऑर्गेनेलिज हैं उनके डिफरेंट रोल्स होते हैं। अब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, यानी एक ही सेल उनकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। और कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, जिनके अंदर ह्यूमंस भी आ जाते हैं। अब बहुत सारे सेल मिलके उस इंडिविजुअल्स की बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये सेल मिलते हैं तो टिश्यू बन जाते हैं।
टिश्यू आगे ऑर्गेनाइज होते हैं तो ऑर्गन्स बन जाते हैं। जैसे हमारे पास स्टमक एक ऑर्गन है, लीवर एक ऑर्गन है, हार्ट एक ऑर्गन है। इस तरीके से ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम है इस तरीके से। ये सारे ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज होके एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। यही इस पॉइंट में कहा गया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एज कम्पेयर टू नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे आर कम्प्लेक्स एंटिटीज, ये कॉम्प्लेक्स एंटिटीज होते हैं। अब वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने होते हैं। सेल बजाते खुद एक बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स है। ये ऑर्गेनेलिस का बना होता है और ये ऑर्गेनेलिस इनके बहुत ज्यादा फंक्शंस होते हैं और आगे इसकी एक एक ऑर्गेनेली बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म और किस हवाले से कम्प्लेक्स हैं, इनके अंदर बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं। इनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को देख लें तो किस तरीके से डीएनए के अंदर होती है और डीएनए की स्ट्रक्चर बताते खुद एक बहुत बड़ी कम्प्लेक्स चीज है जिसको समझने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। और लिविंग ऑर्गेनिज्म और कम्प्लेक्स किस तरीके से होते हैं कि उन ग्रोथ से रिलेटेड जितने भी प्रोसेस हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ चल रहे होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जैसे होम्योस्टेसिस प्रोसेस, यानी कि वो अपनी बॉडी के अंदर किस तरीके से हर चीज को बैलेंस करते हैं, वाटर को, साल्ट, मिनरल्स को और टेम्परेचर वगैरह को। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम्प्लेक्स एंटिटीज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर कंपोज ऑफ वन और मोर सेल। वो एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। एक सेल से मिलकर कौन बना होता है? बैक्टीरिया वगैरह एक सेल से मिलकर बने होते हैं। और मोर सेल से कौन बना होता है? प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह। दे कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इनके अंदर जेनेटिक प्रोग्राम्स होता है। अब ये जेनेटिक प्रोग्राम डीएनए वगैरह जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ह्यूमंस की हेरिडिटी सारी उसी में स्टोर होती है, जीन्स की फॉर्म में। दे कैन एक्वायर एंड यूज एनर्जी। अब एनर्जी क्या करनी होती है इन्होंने? इनकी ग्रोथ के लिए चाहिए, मूवमेंट के लिए चाहिए, कोई भी स्टिमुलाई या उससे रिस्पॉन्स के नतीजे में इनको एनर्जी चाहिए। और इसके बरक्स नॉन लिविंग थिंग्स में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पढ़ रहे हैं। They can carry out and control numerous chemical reactions. ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। अब कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं हमारी बॉडी में? बहुत सारे होते हैं। मेटाबॉलिज्म के दौरान केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में चल रहे होते हैं जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल नहीं है। उनमें ये सारे केमिकल रिएक्शन नहीं होते। दे कैन ग्रो इन साइज। लिविंग ऑर्गेनिज्म साइज में ग्रो करते हैं। कुछ एक्सेप्शन आ जाती हैं कि जिनका बॉडी का साइज इंक्रीज होना बंद हो जाता है और उनकी ग्रोथ स्टंट रह जाती है और उनकी हाइट छोटी होती है, यानी उनके अंदर ग्रोथ रुक जाती है। दे मेंटेन अ फेयरली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। ये अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करते हैं। ये वही वाली बात आ गई होम्योस्टेसिस वाली कि उन्होंने अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना है, अदरवाइज बाहरी इन्वायरमेंट में जितनी भी चेंजेस आ जाए। अब इसकी जरूरत इनको क्यों पड़ती है? ताकि इनकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर सके। तो इस तरीके से ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही पाई जाती हैं। दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स सिमिलर टू देमसेल्व्स। ये ऐसे बच्चे पैदा करते हैं जो इनसे मुशाबहत रखते हैं, यानी कि जो प्लांट्स हैं जिस स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, आगे उनके जो बेबी प्लांट्स होंगे वो भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगी। इसी तरीके से जो ह्यूमन स्पीशीज है, ह्यूमन स्पीशीज के जो बेबीज हैं वो भी ह्यूमंस जैसे ही होते हैं। अगर कोई एनिमल की स्पीशीज की हम बात कर लें तो उनके बच्चे बिल्कुल उनके जैसे होते हैं। तो दे रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन देयर इन्वायरमेंट। इनके इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंजेस आ जाती हैं तो वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। मौसम में कोई तब्दीली आ गई है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिस्पॉन्स होता है
ये शो करते हैं इनकी बॉडी खुद को एडजस्ट करने के लिए। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्यों पढ़ी हैं? हमने ये लाइफ को समझने के लिए पढ़ी है, क्योंकि बायोलॉजी लाइफ की स्टडी को कहते हैं। तो हम लाइफ बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग क्या थी कि हर वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट बनाती है वो लाइफ होती है। तो हमने लाइफ को समझने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं और यही कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? लाइफ है बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग। और बायोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है? लाइफ की स्टडी की जाती है, और दूसरे अल्फाज में कहें तो लिविंग थिंग्स की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। साइंस में हर तरह का इल्म आ जाता है, इसकी बहुत सारी आगे साइंस की और भी ब्रांचेस हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जैसे हमारे पास अर्थ साइंस वगैरह। अब बायोलॉजी बायोलॉजी चूंकि ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, तो इसको आगे फर्दर इसकी डिवीजन आ जाती हैं, सब डिवीजन्स, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, zoology वगैरह। यानी बॉटनी बायोलॉजी की एक ऐसी सब डिवीजन है जिसमें सिर्फ प्लांट की स्टडी की जाती है। zoology एक ऐसी सब डिवीजन है जिसमें एनिमल्स की स्टडी की जाती है। और माइक्रोबायोलॉजी में ऑफ कोर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह की स्टडी की जाती है। तो ये बायोलॉजी के आगे फर्दर सब डिवीजन्स हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है।